धन्य निरंकार जी। सत्संगत जी, आज हम सब मिलकर हरदेव वाणी की 10वीं पंक्ति का रसपान करने जा रहे हैं। ये केवल कुछ पंक्तियां नहीं हैं, ये इंसान को उसकी असली औकात भी याद दिलाती हैं और मालिक की असीम दया का एहसास भी करवाती हैं। आज का इंसान बहुत भाग रहा है, सुबह से रात तक भाग दौड़, कभी पैसे के पीछे, कभी नाम के पीछे, कभी रिश्तों को बचाने में, कभी खुद को साबित करने में। लेकिन इस भागती हुई जिंदगी में इंसान एक बहुत जरूरी बात भूल जाता है। जिसके सहारे सब चल रहा है वो कौन है? हम कहते हैं मेरी नौकरी, मेरा बिजनेस, मेरा घर, मेरी मेहनत। लेकिन अगर सच में गहराई से सोचें तो ये मेरी वाली फीलिंग ही इंसान को मालिक से दूर कर देती है। धन्य निरंकार जी, बिल्कुल महात्मा जी। जब तक इंसान खुद को ही सब कुछ मानता रहता है ना, तब तक उसके अंदर या तो घमंड रहता है या डर रहता है। घमंड तब जब सब अच्छा हो और डर तब जब कुछ हाथ से निकलने लगे। लेकिन जिस दिन इंसान ये समझ लेता है कि मैं नहीं, चलाने वाला तू है, उस दिन जीवन हल्का होने लगता है। और आज की ये 10वीं पंक्ति हमें यही समझाती है कि मालिक ही सृजनहार है, वही पालनहार है, वही दाता है और वही हर पल हम पर कृपा बरसा रहा है। तो आइए सत्संगत जी, बहुत प्रेम और श्रद्धा के साथ पहले हरदेव वाणी की 10वीं पंक्ति को सुनते हैं। मालिक खालिक कुल सृष्टि का, जग का सृजनहार है तू। दुनिया भर को पाल रहा है, सबका पालनहार है तू, सबका पालनहार है तू। राजा हो या कोई भिखारी, मांग के तुझसे खाते हैं। सब बंदे ही तेरे आगे दामन को फैलाते हैं। तेरे हाथ हजारों हैं, तू कई हाथ से देता है। अपनी इस करुणा के बदले किसी से कुछ न लेता है, किसी से कुछ न लेता है, किसी से कुछ न लेता है। सबको सब कुछ देता है, पर कर नहीं जताता है। हे दयालु दाता, तू बस अपना विरद निभाता है, अपना विरद निभाता है। बरस रही हर बंदे पर तेरी कृपा अपरंपार, कहे हर देव सदा कर पाए शुक्र शुक्र तेरा दाता, शुक्र शुक्र तेरा दाता, शुक्र शुक्र तेरा दाता, शुक्र शुक्र तेरा दाता। मालिक खालिक कुल सृष्टि का, जग का सृजनहार है तू। दुनिया भर को पाल रहा है, सबका पालनहार है तू। वाह, क्या शुरुआत है। हरदेव जी सबसे पहले इंसान को उसकी जड़ से जोड़ रहे हैं। मालिक खालिक यानी बनाने वाला, रचने वाला। जो कुछ भी अस्तित्व में है सब उसी से है। ये धरती, ये आसमान, ये सूरज, ये चांद, ये हवा,
ये पानी, यहां तक कि हमारी सांस भी उसी की देन है। लेकिन इंसान क्या करता है, जैसे जैसे जिंदगी में थोड़ा कंफर्ट आने लगता है, वो धीरे धीरे मालिक को भूलने लगता। सही कहा जी। आज इंसान टेक्नोलॉजी पर इतना डिपेंडेंट हो गया है कि उसे लगता है अब सब कुछ उसके कंट्रोल में है। लेकिन सच पूछूं ना, एक छोटी सी बीमारी इंसान को बिस्तर पर ला देती है। एक रिपोर्ट खराब आए, एक एक्सीडेंट हो जाए, बस फिर सारी मैं निकल जाती है। तब इंसान कहता है, हे मालिक, बस तू संभाल ले। बिल्कुल। और मजे की बात देखो, जब सब अच्छा होता है तो इंसान कहता है मेहनत मेरी थी, और जब मुश्किल आती है तो मालिक मेरी साथ ऐसा क्यों। यानी क्रेडिट खुद लेना है और ब्लेम ऊपर वाले को देना है। लेकिन ये पंक्तियां हमें हम्बल बनाती हैं। एक छोटा सा एग्जाम्पल देखिए, हम रात को सोते हैं। अब सोचो, सोते समय कौन दिल धड़का रहा है, कौन सांस चला रहा है, कौन शरीर के अंदर हजारों प्रक्रियाएं चला रहा है? हम नहीं, कोई अदृश्य शक्ति है जो सब संभाल रही है। और वही पालनहार भी है, केवल बनाकर छोड़ नहीं दिया, हर पल पाल भी रहा है। एक माँ अपने बच्चे का ध्यान रखती है ना, उसे भूख लगे तो खाना देती है, बीमार हो जाए तो रात भर जागती है। लेकिन मालिक की ममता उससे भी बड़ी है। इंसान कई बार कहता है, मुझे कोई नहीं समझता, लेकिन मालिक हर दर्द जानता है, बिना बोले भी जानता है। मुझे एक घटना याद आ रही है। एक आदमी बहुत परेशान था, नौकरी चली गई, घर में आर्थिक परेशानी, हर तरफ से स्ट्रेस। वो रोज मंदिर जाता और शिकायत करता, मालिक तू मेरी सुनता ही नहीं। एक दिन वहां बैठे एक बुजुर्ग ने उससे पूछा, बेटा जब सब अच्छा था तब कितनी बार शुक्राना किया था? वो चुप हो गया, क्योंकि इंसान अक्सर ब्लेसिंग को नॉर्मल समझ लेता है। सुबह उठ जाना नॉर्मल, चल पाना नॉर्मल, परिवार होना नॉर्मल। लेकिन जब इनमें से एक चीज चली जाए ना, तब पता लगता है कि हम कितनी कृपा में जी रहे थे। राजा हो या कोई भिखारी, मांग के तुझसे खाते हैं, सब बंदे ही तेरे आगे दामन को फैलाते हैं। वाह, कितनी इक्वालिटी की बात है यहाँ। राजा हो या भिखारी, आखिर मांगना सबको पड़ता है। कोई हेल्थ मांग रहा है, कोई पैसा, कोई बच्चा, कोई शांति, कोई प्यार, लेकिन देने वाला एक ही है। बिल्कुल। और यही बात इंसान के अंदर का घमंड तोड़ती है। आज किसी के पास बहुत पैसा है तो उसे लगता है वो सबसे बड़ा है। लेकिन भाई, अगर नींद ही ना आए तो उस पैसे का क्या फायदा? अगर घर में प्यार ही ना हो तो बड़े बंगले का क्या फायदा? आज दुनिया में कितने लोग हैं जिनके पास सब कुछ है फिर भी अंदर से टूटे हुए हैं। सही कहा, क्योंकि आत्मा को जो चाहिए वो मार्केट में नहीं मिलता। इनर पीस अमेज़न पर ऑर्डर नहीं होती। वो तो मालिक की याद से आती है। एक बार एक बहुत बड़ी बिजनेसमैन ने कहा, मेरे पास सब कुछ है लेकिन चैन नहीं है। फिर वो सत्संग में आने लगा। धीरे धीरे उसने महसूस किया कि असली खुशी लेने में नहीं, जुड़ने में है। मालिक से जुड़ना, इंसानियत से जुड़ना, शुक्राने से जुड़ना, और यही दामन फैलाना है। मतलब इंसान आखिर में झुकता उसी के आगे है। एग्जाम से पहले स्टूडेंट भी कहता है, हे मालिक बस पास करा देना। ऑपरेशन से पहले डॉक्टर भी प्रेयर करता है। फ्लाइट टेक ऑफ होने से पहले पायलट भी ऊपर देखता है। यानी कहीं ना कहीं हर इंसान जानता है कि असली शक्ति ऊपर है। तेरे हाथ हजारों हैं, तू कई हाथ से देता है, अपनी इस करुणा की बदले किसी से कुछ न लेता है। वाह, ये लाइंस तो सच में दिल को छू जाती हैं। सच कहूं बहन जी, ये पंक्तियां सुनकर दे अंदर तक भीग जाता है, क्योंकि इंसान पूरी जिंदगी किसने दिया इसमें उलझा रहता है। लेकिन हरदेव जी यहां बता रहे हैं कि असल देने वाला हमेशा एक ही है। तेरे हाथ हजारों हैं। क्या सुंदर भाव है। मतलब मालिक किसी एक रूप तक सीमित नहीं है, वो हर जगह है, हर इंसान में है,
हर परिस्थिति में काम कर रहा है। कभी मां के हाथों से खिलाता है, कभी पिता के रूप में सुरक्षा देता है, कभी दोस्त बनकर हौसला देता है और कभी किसी अजनबी के माध्यम से जिंदगी बदल देता है। बिल्कुल जी। और कई बार इंसान को बाद में समझ आता है कि अरे ये तो मालिक की मेहर थी। उस समय तो लगता है कि बस कोई इंसान मदद कर गया, लेकिन धीरे धीरे एहसास होता है कि पीछे से डोर कोई और ही ला रहा था। मुझे एक घटना याद आ रही है। एक लड़की थी, बहुत परेशान, घर की हालत ठीक नहीं थी, पढ़ाई छोड़ने की नौबत आ गई। वो रोज रोती थी कि मालिक अब क्या होगा। फिर अचानक उसकी एक पुरानी टीचर का फोन आया। उन्होंने कहा, मुझे पता चला तुम्हारी पढ़ाई रुक रही है, बाकी फीस मैं भर दूंगी। अब सोचिए, इतने लोगों में उसी टीचर के दिल में अचानक भावना क्यों आई? वो मालिक के ही हाथ थे ना। यही तो बात है, हम अक्सर केवल सामने वाले इंसान को देख लेते हैं, लेकिन उसके पीछे बैठी दया को नहीं पहचानते। कई बार इंसान कहता है, उस दोस्त ने मुझे बचा लिया, उस डॉक्टर ने मेरी जिंदगी बचा ली। लेकिन भाई, अगर ऊपर वाला चाहत ही ना देता तो कौन किसके लिए कुछ करता? असल सोर्स तो वही है। और देखो बहन जी, ये दुनिया भी कितनी अजीब है। इंसान छोटी सी हेल्प करके भी एहसान जताता रहता है। याद है, मैंने तेरी मदद की थी, अगर मैं ना होता ना। लेकिन मालिक हर पल देता जा रहा है और चुपचाप देता जा रहा है। सही कहा जी। हम कभी बैठकर सोचे ना तो शर्म आ जाए। सुबह आंख खुली, फ्री। सांस चल रही है, फ्री। दिल धड़क रहा है, फ्री। हवा मिल रही है, फ्री। पानी मिल रहा है, फ्री। अगर मालिक भी इंसानों की तरह हिसाब रखने लगे ना तो इंसान एक दिन भी सरवाइव न कर पाए। लेकिन उसकी करुणा देखो, हम उसे भूल जाएं, फिर भी देता है। हम शिकायत करें, फिर भी देता है। हम गलतियां करें, फिर भी संभालता है। और यही असली करुणा है। आज दुनिया में रिश्ते भी अक्सर मतलब पर टिके होते हैं। जब तक फायदा है, लोग साथ हैं, लेकिन मालिक का प्रेम अनकंडीशनल है। इंसान टूट जाए, गिर जाए, भटक जाए, फिर भी वो रास्ता बंद नहीं करता। वो फिर मौका देता है, फिर संभालता है, फिर उठाता है। और सच पूछो बहन जी, अगर मालिक हर गलती का तुरंत हिसाब करने लगे तो कोई भी बच ना पाए। लेकिन उसकी दया, उसकी फॉरगिवनेस, उसकी पेशेंस, वो इंसान की सोच से भी बड़ी है। सबको सब कुछ देता है, पर देकर नहीं जताता है। हे दयालु दाता, तू बस अपना बिरद निभाता है। ये लाइंस तो इंसान को अंदर से बदल सकती हैं। सबको सब कुछ देता है, मतलब जो भी हमारे पास है, प्रतिभा, समय, रिश्ते, सांसें, सब उसी की देन है। लेकिन इंसान क्या करता है? देने वाले को भूलकर चीजों में ही उलझ जाता है। बिल्कुल। और सबसे सुंदर बात, देकर नहीं जताता है। यही तो मालिक और इंसान में फर्क है। इंसान थोड़ा सा देकर भी सामने वाले को छोटा फील करवा देता है, लेकिन मालिक करोड़ों नीमतें देकर भी हम्बल रहता है। सूरज रोज निकलता है, क्या कभी एहसान जताता है? धरती हमें संभाल रही है, क्या कभी कहती है, देखो मैं तुम्हें गिरने नहीं देती? नहीं, क्योंकि असली महानता शोर नहीं करती। वाह, असल महानता शोर नहीं करती। बहुत सुंदर बात कही आपने। आजकल तो सोशल मीडिया वाला जमाना है। लोग चैरिटी भी ऐसे करते हैं कि पहले कैमरा ऑन करते हैं गरीब को खाना भी देंगे तो साथ में रील भी बनानी है। लेकिन मालिक की स्टाइल देखो, साइलेंट ब्लेसिंग्स। वो रात को सुला देता है, सुबह उठा देता है, मुसीबतों से बचा लेता है। और कई बार हमें पता भी नहीं चलता कि हम किस बड़ी परेशानी से बच गए। बिल्कुल। कई बार इंसान किसी चीज के लिए बहुत रोता है, मुझे ये चाहिए, लेकिन जब वो चीज नहीं मिलती तो बाद में समझ आता है कि अच्छा हुआ नहीं मिली, क्योंकि मालिक दूर तक देखता है, हम केवल आज देखते हैं।
एक छोटा बच्चा अगर नाइफ मांगे तो मां नहीं देती। बच्चे को लगता है मां बुरी है, लेकिन मां जानती है कि वो चीज नुकसान करेगी। वैसे ही कई बार मालिक हमें वो नहीं देता जो हम मांग रहे होते हैं, क्योंकि उसे हमारी जरूरत हमसे ज्यादा पता है। और विरद निभाता है, कितना प्यारा भाव है। मतलब उसका स्वभाव ही दया करना है। वो इसलिए नहीं देता कि हम परफेक्ट हैं, वो इसलिए देता है क्योंकि वो दयालु है। इंसान सोचता है मैं अच्छा हूं इसलिए मुझे मिला। नहीं जी, सब उसकी मेहर है। अगर उसकी दया हट जाए ना तो इंसान एक पल भी कुछ नहीं कर सकता। बरस रही है हर बंदे पर तेरी कृपा अपरंपार, कहे हरदेव सदा कर पाए शुक्र शुक्र तेरा दातार। वाह बहन जी, सच कहूं ये केवल अंतिम पंक्तियां नहीं है, ये पूरी हरदेव वाणी का सार है। क्योंकि इंसान जब स्पिरिचुअलिटी की यात्रा शुरू करता है ना, तो शुरुआत मांगने से होती है। मालिक मुझे ये दे दो, मेरी प्रॉब्लम सॉल्व कर दो, मेरा दुख दूर कर दो। लेकिन जैसे जैसे इंसान अंदर से मैच्योर होने लगता है, उसकी प्रेयर बदलने लगती है। फिर वो केवल मांगता नहीं, महसूस करने लगता है। और एक समय ऐसा आता है जब उसकी सबसे बड़ी अरदास यही रह जाती है, हे दातार मुझे तेरा शुक्राना करना सिखा दे। और हरदेव जी यहां उसी अवस्था की बात कर रहे हैं। बरस रही है हर बंदे पर तेरी कृपा अपरंपार। मतलब मालिक की कृपा कहीं रुकी हुई नहीं है, वो लगातार बह रही है, हर पल, हर सांस, हर परिस्थिति में। लेकिन समस्या कृपा की कमी नहीं है, समस्या इंसान की नजर की है। इंसान ब्लेसिंग को देखने से ज्यादा कंप्लेंट्स गिनने में लगा रहता है। बिल्कुल जी। और अगर सच में देखा जाए ना, तो इंसान की पूरी जिंदगी ही कृपा का एक फ्लो है। लेकिन आदत क्या हो गई है, जो नहीं मिला बस उसी पर फोकस। अगर नौकरी नहीं है तो दुख, नौकरी मिल जाए तो सैलरी कम लगती है, सैलरी अच्छी हो जाए तो पोजीशन छोटी लगती है, पोजीशन अच्छी हो जाए तो दूसरे की लाइफस्टाइल देखकर कंपैरिजन शुरू। मतलब मन कभी रुकता ही नहीं। आज सोशल मीडिया ने भी इंसान को बहुत रेस्टलेस कर दिया है। इंसान अपनी जिंदगी कम जी रहा है, दूसरों की जिंदगी ज्यादा देख रहा है। किसी की वैकेशन देखी तो अपनी जिंदगी बोरिंग लगने लगी, किसी की लग्जरी कार देखी तो अपनी ब्लेसिंग्स छोटी लगने लगी। लेकिन इंसान ये भूल जाता है कि हर चमकती हुई तस्वीर के पीछे भी कोई ना कोई दर्द होता है, हर मुस्कुराते चेहरे के पीछे कोई स्ट्रगल होता है। वाह, बहुत गहरी बात कही आपने। आज इंसान कंपैरिजन में इतना खो गया है कि अप्रिसिएशन करना भूल गया। पहले लोग छोटी छोटी चीजों में खुश हो जाते थे। घर में सब साथ बैठकर खाना खा लें, बस वही खुशी थी। बरसात आए तो बच्चे नाचने लगते थे। रात को छत पर बैठकर हवा खाना भी आनंद था। लेकिन आज सब कुछ होने के बाद भी मन खाली है। क्यों? क्योंकि इंसान ने ग्रैटिट्यूड खो दिया। और जिस दिल से शुक्राना चला जाए ना, उस दिल में शांति टिकती नहीं। मुझे एक घटना याद आ रही है महात्मा जी। एक महिला थी, हमेशा शिकायत करती रहती थी, मेरे पास ये नहीं, मेरी जिंदगी में वो नहीं, मेरा भाग्य खराब है। उसे लगता था कि मालिक ने उसके साथ इंसाफ नहीं किया। एक दिन उसकी मुलाकात एक ऐसी महिला से हुई जो फिजिकली डिसेबल्ड थी, लेकिन उसके चेहरे पर इतनी शांति, इतनी मुस्कान, इतना लाइटनेस था कि देखकर हैरानी होती थी। उसने पूछा, आप हमेशा इतनी खुश कैसे रहती हो? तो वो मुस्कुराकर बोली, क्योंकि मैंने ये गिनना छोड़ दिया कि मेरे पास क्या नहीं है। मैं रोज ये गिनती हूं कि मालिक ने मुझे क्या क्या दिया है। वाह! उस दिन पहली महिला रो पड़ी, क्योंकि पहली बार उसे एहसास हुआ कि दुख हमेशा कमी से नहीं आता, कई बार नजरिए से आता है।
ये बहुत बड़ा स्पिरिचुअल ट्रूथ है। दो इंसान एक जैसी परिस्थिति में हो सकते हैं, लेकिन एक दुखी होगा और दूसरा शांत। डिफरेंस कहां है? बाहर नहीं, अंदर। जिसके अंदर शुक्राना है वो टूटकर भी बिखरता नहीं, क्योंकि उसे भरोसा होता है मेरा मालिक मेरे खिलाफ नहीं हो सकता। और यही विश्वास इंसान को कठिन समय में भी संभालता है। और देखिए भगत आखिर में क्या मांग रहे हैं। ध्यान देना, उन्होंने ये नहीं कहा हे मालिक मुझे दौलत दे, उन्होंने ये नहीं कहा मुझे नाम दे, मुझे बड़ी पहचान दे। नहीं, उन्होंने कहा सदा कर पाए शुक्र शुक्र। मतलब सबसे बड़ी ब्लेसिंग क्या है? शुक्राना करने वाला दिल। क्योंकि जिसने शुक्राना सीख लिया ना, उसका जीवन बदल जाता है। फिर वो केवल बड़ी ब्लेसिंग्स में ही नहीं, छोटी छोटी बातों में भी मालिक को महसूस करने लगता है। सुबह की पहली सांस, एक ग्लास पानी, माँ की आवाज, बच्चे की हंसी, सत्संग का माहौल, किसी अपने का साथ, सब ब्लेसिंग लगने लगता है। बिल्कुल जी। और शुक्राना केवल शब्द नहीं है। कई लोग बोलते तो हैं शुक्राना मालिक, लेकिन अंदर कंप्लेंट्स भरी होती हैं। असल शुक्राना तब आता है जब इंसान हर परिस्थिति में विश्वास रखना सीख जाए। जब चीजें मन मुताबिक हों तब भी शुक्राना, जब ना हो तब भी भरोसा। क्योंकि कई बार जो चीज इंसान को पनिशमेंट लगती है ना, वही बाद में प्रोटेक्शन निकलती है। सही कहा। कई बार इंसान किसी नौकरी के लिए बहुत प्रे करता है, लेकिन वो नहीं मिलती। उस समय लगता है मालिक ने मेरी नहीं सुनी, लेकिन बाद में पता चलता है कि वहीं जॉब एनवायरनमेंट टॉक्सिक था, वहीं एक्सीडेंट होने वाला था, वहीं जीवन गलत दिशा में चला जाता। तब इंसान कहता है अच्छा हुआ नहीं मिला, लेकिन उस समय समझ नहीं आता। क्यों? क्योंकि इंसान एक पेज देखता है, मालिक पूरी किताब देख रहा होता है। इंसान एक पेज देखता है, मालिक पूरी किताब। बहुत सुंदर बात। और यही ट्रस्ट स्पिरिचुअलिटी का हार्ट है। जब इंसान को यह भरोसा हो जाए कि मेरा मालिक मुझे गिराने नहीं, संभालने के लिए है, तब फियर कम होने लगता है। फिर इंसान फ्यूचर को लेकर इतना पैनिक नहीं करता, क्योंकि उसे पता होता है जो अब तक संभाल रहा था आगे भी वही संभालेगा। और बहन जी, कई बार इंसान सोचता है कि कृपा मतलब केवल बड़ी बड़ी मिरेकल्स हैं, लेकिन सच पूछो ना तो सबसे बड़ी कृपा ये है कि इंसान अभी भी सांस ले रहा है। कितने लोग थे जो पिछले साल हमारे साथ बैठे थे, आज नहीं है। कितने लोग थे जिन्होंने कल की प्लानिंग की थी, लेकिन कल देखा ही नहीं। तो आज जो ये पल मिला हुआ है ना, ये भी कृपा है। आज जो अपने पास बैठे हैं, ये भी कृपा है। आज जो मालिक को याद कर पा रहे हैं, ये भी कृपा है। और शायद इसी एहसास से नम्रता आती है। फिर इंसान घमंड नहीं करता, क्योंकि उसे पता होता है जो कुछ है उसकी मेहर है। फिर वो दूसरों को छोटा नहीं समझता। फिर दिल में सॉफ्टनेस आने लगती है। और सच कहूं महात्मा जी, जिस इंसान के अंदर शुक्राना आ जाता है ना, उसका चेहरा भी बदल जाता है। उसके अंदर एक शांति आ जाती है, क्योंकि शिकायतें इंसान को अंदर से भारी करती हैं और शुक्राना हल्का कर देता है। तो सत्संगत जी, आज की इस अंतिम पंक्तियों से हमें क्या सीख मिली? कि मालिक की कृपा रुकी नहीं है, वो हर पल बरस रही है, लेकिन हमें अपनी नजर बदलनी होगी। कंप्लेंट से ग्रैटिट्यूड की तरफ आना होगा, कंपैरिजन से कंटेंटमेंट की तरफ आना होगा, और मेरे पास क्या नहीं है इससे हटकर मालिक ने मुझे क्या क्या दिया है ये देखना सीखना होगा। तो सत्संगत जी, आज की हरदेव बाणी की 10वीं पंक्ति से हमने यही समझने का प्रयास किया कि मालिक केवल सृजनहार ही नहीं, वो पालनहार भी है, दयालु दाता भी है, और बिना जताए हर पल हम पर कृपा बरसाने वाला भी वही है।
अगर आज की इस निरंकारी संवाद से आपके जीवन में थोड़ी सी भी पॉजिटिविटी, शांति या मालिक के प्रति शुक्राने की भावना आई हो, तो इसे केवल सुनकर मत जाइए, बल्कि इन बातों को जीवन में महसूस करने की कोशिश भी कीजिए। और सत्संगत जी, अगर आपको ये निरंकारी संवाद पसंद आया हो, अगर इस कॉन्वर्सेशन ने आपके दिल को टच किया हो, तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। बिल्कुल। अपने परिवार, दोस्तों और उन लोगों तक भी शेयर कीजिए जिन्हें इस समय स्पिरिचुअल सपोर्ट और पॉजिटिविटी की जरूरत है। बहुत सही। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि आगे आने वाले ऐसे ही स्पिरिचुअल कॉन्वर्सेशंस, हरदेव बानी एक्सप्लेनेशंस और निरंकारी थॉट्स आप तक लगातार पहुंचते रहें। बिल्कुल। और हाँ सत्संगत जी, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा आप ये निरंकारी संवाद किस शहर, किस राज्य या किस देश से सुन रहे हैं, क्योंकि सच में बहुत अच्छा लगता है ये देखकर कि मालिक का प्रेम दुनिया के अलग अलग कोनों में बैठे लोगों को जोड़ रहा है। राइट? बिल्कुल। और अगर आपके मन में इस वाणी से जुड़ा कोई सवाल हो या कोई स्पिरिचुअल अनुभव हो, तो वो भी कमेंट्स में जरूर शेयर कीजिएगा। हम आपके थॉट्स पढ़कर बहुत खुशी महसूस करेंगे। बिल्कुल। तो चलते चलते बस यही अरदास, हे दातार, हर पल हमारे दिल में तेरा शुक्राना बनाए रखना और हमें हमेशा तेरी याद, विनम्रता और प्रेम में जोड़कर रखना। बिल्कुल। बस यही अरदास। धन निरंकार जी सत्संगत जी, धन निरंकार। धन्य निरंकार जी। धन्य निरंकार जी सत्संगत जी, धन्य निरंकार। धन्य निरंकार जी।